देखिए दोस्तों, जब भी मैं अपने YouTube चैनल पे लोन के बारे में वीडियो बनाता हूं तो काफ़ी लोग कमेंट करके यही बात बोलते हैं, भाई अगर हमारे पास सैलरी स्लिप होगा, अगर हमारा कोई बिजनेस चल रहा होगा, हमारे पास कोई ITR होगा तो हमें तो लोन कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट है, हमारे पास कोई इनकम का साधन नहीं है, तो क्या हमें लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट है, आप चाहें तो आपको भी लोन मिल सकता है। प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐसी भी एप्लीकेशन है, हालांकि वो एप्लीकेशन सैलरी पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड को भी तो लोन देती है, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन हो सकती है। मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है एम पॉकेट इंस्टेंट पर्सनल लोन, और इसकी रेटिंग भी 4.6 है, जो कि अच्छी खासी रेटिंग है। डाउनलोड के बारे में बात करें, 5 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर रखा, स्टूडेंट पर्सन हो, चाहे सैलरी पर्सन, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उन सबको लोन मिलेगा। उसके साथ साथ ये RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, सबसे प्लस पॉइंट ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ अगर ये लोन देते हैं तो लोन का अमाउंट भी कम देते हैं। जैसा अगर मैं लोन अमाउंट के बारे में बात करूं तो 500 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। 0 से लेकर के 4% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। जैसे लोन अमाउंट कम है तो टाइम भी थोड़ा सा कम ही मिलता है, यानी कि 60 दिन 61 दिन से लेकर के 120 दिन तक का टाइम ये देते हैं। अब आप में से काफी लोग ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं, भाई अगर मैं जॉब नहीं करता हूं, कोई बिजनेस नहीं करता, स्टूडेंट सेलेक्ट करके लोन ले लेता हूं, इनकम प्रूफ तो देना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर मेंशन की गई है। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट तो लोन ले ही सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी लोन ले ही सकते हैं, बड़ा क्लियर किया गया है। अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक स्टूडेंट है तो कम से कम आपको अपनी कॉलेज आईडी वगैरह आपको शेयर करनी पड़ेगी, ताकि ये तो क्लियर हो पाए वास्तव में आप स्टूडेंट हैं या नहीं है। और वहीं अगर आप एक सैलरी पर्सन हो, कहीं पर अगर आप जॉब करते हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने 3 महीने के बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। इसके बाद मिनिमम डॉक्यूमेंट जैसे कि पेन का, आधार कार्ड दे करके आप लोन को यहाँ पे अप्लाई करके ले पाओगे। और अगर हम बात करें भाई लोन अप्लाई करते समय क्या क्या चीजें कहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी, कितना लोन अमाउंट मिलता है, कितना बैंक अकाउंट में आता है, XYZ जितनी भी जानकारी रहेगी वो सारी जानकारी मैं आपको बिल्कुल लाइव शेयर कर देता हूं। सबसे पहला काम ये करना है, आप वीडियो को देखिएगा, सही लगता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। सिंपल से प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने बाद सिंपल से इस इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, आपको सिंपल से ओपन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आने वाले लेट्स गेट स्टार्ट पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर कर लेना है। इसके बाद देखेंगे आपकी ईमेल आईडी पे भी एक OTP आता है, उस OTP को यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे सारे स्टेप बताए गए हैं, किस स्टेप को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको KYC इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, दूसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, तीसरा अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट के हिसाब से आपको जानकारी शेयर करनी पड़ेगी, और एक सेल्फी लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपका जो लोन का अप्लाई का प्रोसेस है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले KYC इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। KYC करने के 2 तरीके, एक वीडियो KYC, दूसरा आधार KYC। वीडियो KYC में 5 से 10 मिनट का टाइम भी लग जाता है, लेकिन जो आधार KYC है मात्र आप 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। हम सिंपल से आधार KYC पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, दोबारा आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डाल देंगे, हमारी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब आता है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सिंपल हम इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम डालेंगे, और पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आप सिंगल है, मैरिड है, आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, फादर का नेम एंटर कर देंगे, मदर का नेम एंटर कर देंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है, जो आपने नंबर डाला होगा क्या वो नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है, अगर है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप रहते हो अपने पेरेंट के साथ, या फिर रेंट पे रहते हो, या आप जिस घर में रहते हो उसके खुद के मालिक हो। जो भी आपको सही लगे अपने उसको यहाँ पे एंटर कर लोगे। इसके बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उस परमानेंट एड्रेस को आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, जो परमानेंट एड्रेस मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, और करंट टाइम का एड्रेस अगर कुछ और है तो आपको नीचे एड्रेस को एंटर कर लेना। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपल से बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे, अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा होता, सैलरी के अकॉर्डिंग फिलअप करना होता, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रखा होता, सेल्फ एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग फिलअप करना होता। हमने यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए हम सिंपल सा स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपके कॉलेज के एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलेज की सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलेज का स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद
नीचे की तरफ आएंगे, आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप अपनी डिग्री कौन सी कंप्लीट कर रहे हैं, उस डिग्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे नीचे की तरफ आपसे ये भी कंफर्म किया जाता है, अगर आप विकलांग वगैरह है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे देखेंगे भाई आपके अटेंडेंस किस टाइप के, तो अपने यहाँ पे फुल अटेंडेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको स्टूडेंट ID कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। कहने मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं आपके पास एक आई कार्ड तो जरूर होगा, आई कार्ड का फ्रंट साइड का बैक साइड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे 500 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए बीच में आपको कोई ना कोई लिमिट आपको दिखा दी जाएगी। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे 18,500 रुपए की लिमिट दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में काफी ठीक ठाक है। नीचे आएंगे सिंपल से एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है तो लोन मत अप्लाई करिएगा। अगर अप्लाई भी करते हो, जितना भी लोन अमाउंट आपको दिया जाए उसमें से जितनी जरूरत है उतना ही लोन आप लीजिए, ताकि टाइम से वापस करके अगली बार बहुत ही आसानी से आप लोन को ले पाएं। फिलहाल मुझे लोन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन को कंप्लीट करके मैं सिर्फ यहाँ पे 1,000 रुपए का लोन लेकर के दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं सिंपल सा एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, 1,000 रुपए लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं 1,000 रुपए का लोन लेता हूँ तो 30 दिन से लेकर के 90 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 1,000 रुपए लोन अमाउंट होता है, 67 रुपीज काटने के बाद 933 रुपए मेरे बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 40 रुपए का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इस तरीके से 1,040 रुपए मुझे यहाँ पे वापस करना पड़ेगा। सिंपल सा नीचे की तरफ आना है, रिक्वेस्ट लोन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले कभी यहाँ से लोन लिया होगा तो आपका बैंक डिटेल यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपने पहले कभी लोन नहीं लिया है तो अपनी बैंक डिटेल को आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपकी डिटेल यहाँ पे दिखाई जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा था अगर आप जो लोन अमाउंट ले रहे हो किस वजह से ले रहे हो, जैसे कि कॉलेज एक्सपेंस के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए, बहुत तरह के ऑप्शन दिए गए। जो आपको सही लगे उसको सिलेक्ट करिएगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी जाती है, इन बॉक्सों पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। एक एग्रीमेंट आपके सामने आ जाएगा, आप उसको रीड कर लीजिएगा। नीचे आएंगे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डाल देंगे। OTP डालने के जस्ट बाद देखेंगे जो भी बैंक डिटेल आपने डाला हुआ था उसी बैंक डिटेल के आधार पर आपके पैसे को आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है। सो इस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट है इमरजेंसी में एम पॉकेट से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया। प्ले स्टोर पे एक आती जो ऐसे एप्लीकेशन है जो कि स्टूडेंट को लोन देते हैं, नहीं तो ज्यादातर तो एप्लीकेशन ऐसे हैं स्टूडेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं देते हैं। अगर आपको छोटा मोटा लोन और भी चाहिए तो आप ब्रांच एप्लीकेशन ट्रू बैलेंस से भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दी, फिर भी कहीं पर कुछ मिसिंग हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।